श्रीमन् श्री शिवासतन्द्रदेव शर्मणः धर्मपत्न्यां सुलक्षणिद्याः पारमेश्वर सर्वेषां परिवारवर्गाणां महारुद्राक्ष जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे स्थान के रूप में स्थापित है। सुभाष पंडा, जिसके मन के अंदर शिव के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और समर्पण के भाव थे, उसने अपनी आराध्य शक्ति को जागृत करके धर्मगढ़ क्षेत्र के अंदर एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प किया जो पारद के द्वारा बनाया हुआ है। पारद के द्वारा बनाया हुआ यह शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर स्थापित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल का दोष होता है और वो व्यक्ति यदि यहाँ आकर अपनी आराधना और साधना करता है तो उसका मंगल के दोष का निवारण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। इस मंदिर की महत्ता और प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनी हुई है, इसलिए धर्मगढ़ है यह केवल पारद शिवलिंग के रूप के अंदर विश्व प्रसिद्ध बनता जा रहा है। आज शनिवार के दिन 29 जुलाई 2023 को हमारे को इस प्रांगण के अंदर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। 15 वर्ष पूर्व जब मेरा धर्मगढ़ के अंदर आना हुआ था, उस समय इस शिवलिंग के साक्षात्कार करने के लिए मेरे को आने का श्रीमन् श्री शिवासतन्द्रदेव शर्मणः धर्मपत्न्यां सुलक्षणिद्याः पारमेश्वर सर्वेषां परिवारवर्गाणां महारुद्राक्ष जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे स्थान के रूप में स्थापित है। सुभाष पंडा, जिसके मन के अंदर शिव के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और समर्पण के भाव थे, उसने अपनी आराध्य शक्ति को जागृत करके धर्मगढ़ क्षेत्र के अंदर एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प किया जो पारद के द्वारा बनाया हुआ है। पारद के द्वारा बनाया हुआ यह शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर स्थापित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल का दोष होता है और वो व्यक्ति यदि यहाँ आकर अपनी आराधना और साधना करता है तो उसका मंगल के दोष का निवारण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। इस मंदिर की महत्ता और प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनी हुई है, इसलिए धर्मगढ़ है यह केवल पारद शिवलिंग के रूप के अंदर विश्व प्रसिद्ध बनता जा रहा है। आज शनिवार के दिन 29 जुलाई 2023 को हमारे को इस प्रांगण के अंदर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। 15 वर्ष पूर्व जब मेरा धर्मगढ़ के अंदर आना हुआ था, उस समय इस शिवलिंग के साक्षात्कार करने के लिए मेरे को आने का 15 वर्षों के बाद आज वापिस इस स्थान पर आने का एक अच्छा योग मिला। जब योग मिलता है तब उसका उपयोग है वह भी अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमारे को यहाँ पर लाने के अंदर दिनेश जी अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके कारण हमारे को यहाँ पर यह साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। केवल शिवलिंग पारद के साथ के अंदर दुर्गा मंदिर है, वह भी यहाँ का बहुत ज़्यादा
प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे प्रांगण में जब आती हैं तब अपने आप ही मन के अंदर साधना की भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। साधना का दीपक एक बार जब प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है तो साधना अपने आप ही हमारे लिए सिद्धि के द्वारों का उद्घाटन कराने वाला बन जाता है। आज हम अपने आप को और ज़्यादा साधनामय बनाने का संकल्प व्यक्त करेंगे तो पारद शिवलिंग आना हमारे लिए और भी ज़्यादा साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। पातालेश्वर महादेव यह स्थान ऐसा स्थान है जो पाताल से स्वयंभू के रूप के अंदर यहाँ पर प्रकट होते हैं। इसलिए इस शिवलिंग का अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है वह प्रतिपादित होना प्रारंभ हो जाता है। जो भी व्यक्ति धर्मगढ़ में आता है इस पातालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए साक्षात्कार करने के लिए अवश्य ही यहाँ पर आती हैं। सावन का महीना है, शनिवार का दिन है और आज यहाँ पर लोगों की भीड़ है वह भी दिन भर लगी रहती है। आज 29 जुलाई 2023 शनिवार को हमारा धर्मगढ़ इस पातालेश्वर महादेव के प्रांगण के अंदर आने का एक अवसर है वह प्राप्त हुआ है। इस अवसर को प्रदान कराने में गुल्लू भाई दिनेश अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान हमारे को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आने के बाद मेरे को 15 वर्ष पूर्व की स्मृतियाँ हैं वो अपने आप ही तरोताज़ा होनी प्रारंभ हो जाती है। 15 वर्ष पूर्व जब मैं धर्मगढ़ आया था उस समय दिनेश के पिताजी मेरे को इस स्थान पर साक्षात्कार करवाने के लिए लाया था। यह स्थान भीम खोज के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। सामने जो हमारे को यह चट्टान दिख रही है इस चट्टान का भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। जब पांडव लोग वनवास के अंदर परिभ्रमण कर रहे थे उस समय यहाँ पर भीम जिसको पानी की प्यास सतानी प्रारंभ कर देती है और वह भीम अपना पैर है इस ज़मीन पर जोर से पटकता है, उसी समय पानी की धारा है वह यहाँ पर प्रभावित होनी प्रारंभ हो जाती है। और यह जो चट्टान हमारे को दिख रही है यह भीम का खोज है, भीम का पेड़ है। इतना बड़ा भीम का यह पेड़ था। आज लोग देखकर आश्चर्य करते हैं क्या इतना बड़ा पेड़ है वह भी किसी व्यक्ति का हो सकता है क्या। पर यह भी पूर्णतया सत्य है। पुराने समय के अंदर हमारे शरीर का संगनन है वह बहुत मजबूत होता था। हमारे शरीर की लंबाई है वह भी 500 धनुष के बराबर होती थी। उस लंबाई के अनुसार ही हमारे पैर का आकार और प्रकार है वह बनता था। पूरी की पूरी जो चट्टान आज जिस पर मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ यह भीम का पैर है। इसलिए यह और ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर चुका है। भीम खोज के रूप में पातालेश्वर महादेव के साथ भीम खोज का यह दृश्य है वह भी वास्तव में बहुत बड़ा मन भावन दृश्य है। लोग इस पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज पुनः इस स्थान पर आने का अवसर मिला। साधना का यह अच्छा स्थान है।
यहाँ पर यदि साधना की जाए तो वह साधना अवश्य ही हमारे जीवन को शांति प्रदान करने वाली बन सकती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। तेल नदी का यह महान नज़ारा सीन जो आज हमारे को दिखाई दे रहा है, बड़ी नदियों के अंदर तेल नदी का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यह नदी 12 ही महीने प्रभावान बनी हुई रहती है। आज 29 जुलाई 2023 शनिवार हमारे को एक नया इतिहास की ओर अग्रसर करने वाला दिवस बन गया है। आज हमने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की यात्रा की और छत्तीसगढ़ से वापस उड़ीसा में प्रवेश कर रही हैं। तेल नदी का एक किनारा है वह उड़ीसा प्रदेश में है, तो दूसरा किनारा है वह छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसलिए एक ही समय के अंदर दो राज्यों की यात्रा है वह करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह तेल नदी जिसको आज हमने 5वीं बार यहाँ आए हैं, धर्मगढ़ में आए, बेलगांव में गए, कुरसुड़ के आगे यही तेल नदी हमारा स्वागत और अभिनंदन है वह करती हुई नज़र आती थी। नदी का किनारा बहुत ही शांत वातावरण वाला होता है। यहाँ पर साधना है वह और ज़्यादा अच्छी तरह से परिसंपन्न होती है। चातुर्मास काल में जब यह नदी छल छलाकार के रूप के अंदर बहना प्रारंभ कर देती है, तब इसका नज़ारा है वह एक तरह से अलग ही हमारे को दृष्टि गोचर होता है। पुराने समय के अंदर इन नदियों के किनारे पर साधक लोग हैं साधना करते थे। हम भी हमारे जीवन में साधना का वह दीप प्रज्वलित करेंगे तो यह तेल नदी का सीन है हमारी साधना को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। शनिवार का दिन आज वास्तव में ही शक्ति संपन्न बनने का दिन है। संसार में हनुमान से बढ़कर और कोई दूसरा शक्तिशाली पुरुष है वह दुनिया में पैदा नहीं हुआ। यदि हनुमान नहीं होता तो कभी भी राम हैं लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते थे। राम के प्रति हनुमान के मन में जो एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव था, उस श्रद्धा, आस्था, विश्वास ने ही हनुमान को शक्ति संपन्न बनाया था। रावण जैसे महाबली को भी वह अपने चरणों में झुकाने में
सफलता प्राप्त कर लेता है। जब सीता की खोज के लिए हनुमान लंका पहुंच जाता है, वहां पर उत्पात मचाता है, तब रावण ने नागपाश के अंदर बांध दिया। पर राम का नाम लेकर जब हनुमान उछलता है, सारे नागपाश के बंधन हैं वह तोड़कर अपने आप को मुक्त बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। आज जब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संधि स्थली धर्मगढ़ के अंदर आना हुआ, सामने तेल गंगा नदी का किनारा, बड़े बड़े वृक्ष हैं, ऊपर पहाड़ है, खेत है, खलियान है। यहाँ पर जब साक्षात रूप से हनुमान जी से साक्षात्कार होता है, मन में एक नई चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। शनिवार के दिन ऐसे स्थान पर आना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बालाजी हमारे बोथरा वंश और कुल के प्रणेता कहलाते हैं। वीर बालाजी, पूर्णरासर बालाजी 52 वीरों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है वह स्थापित करते हैं। दादा जिनदत्त सूरी के पास के अंदर श्रावक के 12 व्रत धारण करके महाराजा देलवाड़ा नरेश बोहित्य कुमार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो आगे जाकर संलेखना संथारा के रूप में परिसंपन्न होती है। आज शनिवार से यह यात्रा मेरी भी एक साधना की दृष्टि से और गहराई के साथ प्रारंभ हो रही है। हनुमान के पैरों की तरह मैं भी अपने साधना रूपी पैरों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करूँगा, तो यह यात्रा मेरे लिए और भी ज़्यादा मंगलकारी, कल्याणकारी और शक्तिवर्धन यात्रा है वह बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। धर्मगढ़ महाराजा ब्रिजमोहन देव ने इस धर्मगढ़ के अंदर राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया, जो लगभग 500 वर्षों का इतिहास है वह अपने साथ में समेटे हुए हैं। यह राधा कृष्ण मंदिर सबसे पुराने मंदिर के रूप के अंदर जाना और पहचाना जाता है। जब आज हम 29 जुलाई 2023 शनिवार सावन महीने में धर्मगढ़ की यात्रा के लिए आए हैं, तो हमारा मन होता है जो सबसे पुराना स्थल है उस स्थल का एक बार निरीक्षण है वह अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसलिए आज हमारा राधा कृष्ण इस मंदिर के अंदर आगमन हुआ है। यहाँ आने के बाद सहज ही उड़िया संस्कृति का हमारे को साक्षात्कार है वह करने का दुर्लभतम अवसर है, वह अवसर भी प्राप्त हो जाता है। उड़ीसा प्रदेश भावना प्रदेश रहा है। यहाँ पर लोगों के मन के अंदर अपने कुल देवता के प्रति बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान के भाव रहते हैं, इसलिए अपने कुल देवताओं को अपने गांव में कुल देवता के रूप के अंदर प्रतिष्ठित करते हैं। राधा कृष्ण मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ पर हमारे को अनेकों प्रकार के हमारे भारतीय संस्कृति के जो और भी ज़्यादा प्रभावशाली आस्थावान उनका भी हमारे को साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। शिव जो यहाँ की जन आस्था का केंद्र बिंदु है, गणेश जो
सबको एक नई दिशा प्रदान करने वाले हैं। आज इस राधा कृष्ण मंदिर में आने के बाद सहज ही मन में साधना की भावनाएं साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। भंडार गृहिणी देवी धर्मगढ़ की नगर देवी के रूप के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है। पूरे धर्मगढ़ के अंदर कोई भी व्यक्ति नया कार्य प्रारंभ करता है, अपने घर के धन का भंडार है उसको भरे रखने के लिए इस देवी के चरणों के अंदर वह अवश्य ही उपस्थित होता है। इसलिए इस देवी का महत्व है वह और ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है। उड़ीसा प्रदेश के अंदर यह एक संस्कृति रही है। हर नगर के अंदर अपने नगर देवी की स्थापना करते हैं, उसके पश्चात नगर का निर्माण कार्य है वह प्रारंभ करवाते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है यदि हमारी नगर देवी है वह खुशहाल रहेगी तो पूरे गांव को वह अपना आशीर्वाद है प्रदान करेगी। देवी के प्रति इतनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति अन्य प्रदेशों के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है, पर उड़ीसा प्रदेश के अंदर यह हमारे को हर नगर के अंदर देखने को मिल जाती है। उड़ीसा प्रदेश का धर्मगढ़ क्षेत्र बहुत ही आस्थावान क्षेत्र है। यहाँ के मूल निवासी उड़िया लोगों के मन के अंदर जितनी आस्था अपने कुल देवी के प्रति है, नगर देवी के प्रति है, उतनी आस्था और किसी के प्रति भी नज़र नहीं आती है। इसलिए यह अपना कोई भी कार्य शुभारंभ करते हैं, सबसे पहले अपनी नगर देवी के चरण शरण में पहुँचते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं, उसके पश्चात ही कार्य है वह प्रारंभ करते हैं। 29 जुलाई 2023 शनिवार को धर्मगढ़ आना हुआ और आज नगर देवी के इस प्रांगण के अंदर आए। यहाँ पर श्रद्धा का अटूट विश्वास का नमूना है वह भी हमारे को देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद अपने आप ही साधना की भावना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। गदा वाले बाबा जी एक बार परिभ्रमण करते हुए धर्मगढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल मौन रखते थे, केवल दूध का ही वो सेवन करते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। इस स्थान पर आकर पेड़ के नीचे अपना आसन है वह जमा लेते हैं और लोगों की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। कौतूहलवश लोग भी बाबा जी के पास में आते हैं, बुलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, पर बाबा अपनी मस्ती में मस्त रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। 6 महीने के पश्चात नगर के लोगों ने कहा बाबा कुछ तो हमारे को आशीर्वाद प्रदान करो। तब बाबा ने स्लेट पर लिख कर दिया यहाँ पर हनुमान का मंदिर है वह होना चाहिए। उसी समय गांव के सभी लोगों ने श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ इस स्थान पर मंदिर का
निर्माणकारी है वह करवाना प्रारंभ किया। बाबा जब यहाँ से रवाना होता है तो अपनी ये जो गदा है वह यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जो गदा आज यहाँ की एक अमिट निशानी के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो चुकी है। इस मंदिर के प्रति, हनुमान के प्रति जन आस्था का बहुत बड़ा जुड़ाव है, इसलिए हजारों हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं। सावन का महीना और शनिवार आज तो लोगों की भीड़ है वह और ज़्यादा लगी हुई रहती है। जब हमारा 15 वर्ष पूर्व धर्मगढ़ में आना हुआ था उस समय इस मंदिर के प्रांगण में आए थे और आज भाई दिनेश के योग से वापिस हमारे को इस मंदिर के प्रांगण में आने का योग मिला है। 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन यहाँ आते ही उस मौनी बाबा के साधना के परमाणु हैं वो हमारे को अपनी ओर साधना के लिए आकर्षित करते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद अपने आप ही साधना की भावना मन में जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। वीर हनुमान जी मेरे गोत्र के प्रणेता के रूप में उभर कर सामने आया, इसीलिए उड़ीसा प्रदेश को साधना का केंद्र बिंदु बनाकर कांटाबाजी में 52 गजा बालाजी शक्तिपीठ तीर्थ का निर्माण कराया। 2 दिसंबर को वहां पर प्रतिष्ठा समारोह का भी आयोजन है। तो यहाँ के परमाणु मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। 52 गजा बालाजी धाम है वह और ज़्यादा जन आस्था का केंद्र बिंदु बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।